साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से संविधान खतरे में है, किस तरह से लोकतंत्र जर्जर खोखला हो रहा है और किस तरह से धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुटिल चाल चली जा रही है मनुवादी शक्तियों के द्वारा, और इसे बचाने के लिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एकजुट हो करके एक मंच पर खड़ा है। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि धर्मनिरपेक्ष भारत और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। अपने विचारों से अवगत कीजिए। तो आइए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जो काम आरएसएस 100 साल में नहीं कर सका था, उसे चंद दिनों या चंद महीनों में करना चाहता है। वह धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहता है और इस देश को लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र में तब्दील करना चाहता है। आरएसएस की सोच हमें एक ऐसी अंधी गुफा की ओर ले जा रही है जिसमें जाने का रास्ता है लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ इन मनुवादी शक्तियों से, आरएसएस के कुचक्र और कुटिल चाल से भारत को, भारतवासियों को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमें गोरे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज मनुवादी शक्तियां जो इस देश में विद्यमान हैं, वह गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा जाबाज और खतरनाक साबित हो रहे हैं। अंग्रेज आए, 200 साल तक राज किए और चले गए, लेकिन काले अंग्रेज तो संविधान को ही निगल जाना चाहते हैं। काले अंग्रेज तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। काले अंग्रेज तो धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं। तो इन काले अंग्रेजों को हमें पहचानना होगा। इसमें कौन है, जाहिर है बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस है, मोदी है और मनुवादी शक्तियां, चाहे वह हिंदू संगठन हो, चाहे वह धर्माचार्य हो, चाहे वह शंकराचार्य हो, सब के सब पहली धारा के साथ खड़े हैं और वह चाहते हैं कि भारत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर दिया जाए और मनु के संविधान को, मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। तो क्या इनकी चाल कामयाब होगी? आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस जो काम 100 सालों में नहीं कर सका था, उसे चंद दिनों में करना चाहता है और इसके लिए सत्ता को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से एसआईआर और चुनाव आयोग से धांधली कराई जा रही है, जग जाहिर है, देश का बच्चा बच्चा भी जान रहा है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी से ही नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव जीते और कई राज्यों में 3/4 से अधिक सीटें ला करके चुनाव जीत चुके हैं और जीत का यह सिलसिला बरकरार रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन क्या भारत में लोकतंत्र और संविधान की जड़ें इतनी खोखली और इतनी सतह पर हैं जिसे ये खत्म कर देंगे? हमें ऐसा नहीं लगता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी मूल भावना, मौलिक ढांचे को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और इस देश का लोकतंत्र की जड़ें जितनी गहराई तक हैं उसे मनुवादी शक्तियां उखाड़ नहीं सकती। आपने देखा होगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय दक्षिण भारत से सेंगोल मंगाया गया था, तमिलनाडु से, और वह सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक होता है। उस सेंगोल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे संसद भवन में चक्कर लगाए थे और फिर संसद भवन में ही एक जगह रख करके उसे स्थापित कर दिया गया और उसके सामने साष्टांग पड़ जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं नरेंद्र मोदी। तो राजतंत्र को कितना तरजीह दे रहे हैं, सेंगोल की पूजा से ही पता चल गया। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र के प्रतीक को रखने का मतलब है कि लोकतंत्र को खत्म करने का इनका इरादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं और उन चारों स्तंभों को जर्जर खोखला करने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 11 सालों में। चाहे न्यायालय हो, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई और बहुत हद तक कब्जा कर भी लिया गया है। चाहे मीडिया हो, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में है, और चाहे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हो, वहां पर बहुमत होने की वजह से नरेंद्र मोदी और संघ परिवार का कब्जा है। अब वह जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अंधेरी गुफा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो क्या यह देश लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने के लिए नपुंसक बन करके बैठा रहेगा? कतई नहीं। सौभाग्य से हमारे पास एक नेता, कांग्रेस पार्टी का कद्दावर नेता राहुल गांधी है और इनकी कुटिल चाल को उसने भांप लिया है अच्छी तरह से कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी का हक अधिकार और बाबा साहब द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय को खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान पर कैप्चर करना चाहते हैं और किस तरह से देश को वर्ण व्यवस्था के दलदल में फिर से ले जाना चाहते हैं और इसी के लिए हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। तो साथियों, लोकतंत्र और संविधान की जो मौजूदा स्थिति है उससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, और अगर नहीं परिचित हैं तो आप परिचित होइए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, किस तरह से धर्मनिरपेक्ष भारत खतरे में है। हिंदूवादी शक्तियां आज प्रबल हो गई है पिछले 11 सालों से, और यह शक्तियां जब तक भारत को बर्बाद नहीं कर देंगी तब तक नहीं मानेंगी। लेकिन इनके मंसूबे को राहुल गांधी ने भांप लिया है और इनके चाल चरित्र चेहरे को उजागर करने का काम और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से राष्ट्र को बचाने, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने का अभियान चलाए हुए हैं, संसद से सड़क तक, इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू होते समय या उसके पहले जो आशंका जाहिर की थी, वह आशंका आज सच साबित हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राज
इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दुश्मन है। हिंदू राज को रोकने के लिए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को पूरी ताकत लगानी होगी। हिंदू राज धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए एक बड़ी आपदा है और इस आपदा से बचने के लिए आज ओबीसी, एससी, एसटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के संविधान को बचाया जाए, उसके बाद लोकतंत्र को बचाया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाया जाए। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए सबसे पहले हमें मनुवादी शक्तियों से निपटना होगा। और जिस तरह से भारत में दो धाराएं चल रही हैं, पहली धारा हमें अंधी गुफा की ओर ले जा रही और दूसरी धारा अंधी गुफा में जाने के लिए रोक रही है और मनुवादी शक्तियों से लड़ाई लड़ रही है। 1985 में बनी कांग्रेस ने सबसे पहले गोरे अंग्रेजों को हराया और आज़ादी की लड़ाई जीतने के लिए कुर्बानियां दिया। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, नेहरू और जितने भी आज़ादी के दीवाने योद्धा थे, सब ने मिलकर के एक संविधान बनाया। आज वह संविधान खतरे में है। तो बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के वंशज अगर आप अपने को समझते हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब की विरासत को बचाना होगा और बाबा साहब के सपने को साकार करना होगा। क्या था बाबा साहब का सपना? सबसे पहले संविधान की रक्षा, भारत को हिंदू राज या हिंदू राष्ट्र बनाए जाने से भारत की रक्षा, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम और दूसरा सपना था भारत को बौद्धमय भारत बनाने का, समानता, करुणा और न्याय पर आधारित एक ऐसा भारत जहां पर जाति न हो, जहां पर शोषण न हो, जहां पर गुलामी न हो, जहां पर छुआछूत न हो और जहां पर पाखंड और अंधविश्वास न हो। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए आपको आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है काले अंग्रेजों से, मनुवादी शक्तियों से, और इसका नेतृत्व राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के जन जन तक जा रहे हैं और संविधान को बचाने, राष्ट्र को बचाने, ओबीसी, एससी, एसटी को हक अधिकार दिलाने की गुहार लगा रहे हैं तो उनकी गुहार को नजरअंदाज नहीं करना है और मनुवादी शक्तियों, काले अंग्रेजों को हराने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है। वह हथियार है वोट का अधिकार। मनुवादी शक्तियों के वोट पर चोट करके इनके मंसूबे को नेस्तनाबूद करने का काम अगर ओबीसी, एससी, एसटी नहीं करेगा तो वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और उसे फिर से 4000 साल पहले की वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति राज के दंश को झेलना पड़ेगा, गुलामी झेलना पड़ेगा। शूद्रों के आगे फिर से हाड़ी होगी और पीछे झाड़ू होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए बड़े पैमाने पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।